दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है एमसीबी और कॉन्ट्रैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों आज की वीडियो में एमसीबी और कॉन्ट्रैक्टर को लेकर जो भी आपके मन में जितने भी डाउट है, आज आपके सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को स्पीक नहीं करिएगा। दोस्तों आज मैं इन दोनों के बारे में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ और दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बताने वाला हूँ। और दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर का कहाँ पे यूज करना होता है और एमसीबी का कहाँ पे यूज करना होता है, मैं आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एमसीबी और कॉन्ट्रैक्टर। दोस्तों ये क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों ये एमसीबी और कॉन्ट्रैक्टर जो है दोनों हमारे एक तरह के स्विच है। दोनों क्या है दोस्तों, स्विच है। हम क्या करते हैं, इसका यूज स्विच के तौर पे करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारी कोई मोटर है या कोई मशीन हो, उसको चलाने के लिए हम एमसीबी और कॉन्ट्रैक्टर का यूज अक्सर आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज में। हमारा अक्सर आपने देखा होगा जो मोटर को चलाने के लिए ज्यादातर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर लगे होते हैं। जो हमारे स्टार्टर वगैरह होते हैं, यानी कि मोटर को चलाने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं हम कॉन्ट्रैक्टर का। दोस्तों वही हम एमसीबी की बात करें तो एमसीबी एक स्विच है और कॉन्ट्रैक्टर भी एक स्विच है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इन दोनों में डिफरेंस की। दोस्तों हम कुछ डिफरेंस बताऊंगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों एमसीबी ज्यादा फायदेमंद है या कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा फायदेमंद है, यानी तो एमसीबी और कॉन्ट्रैक्टर में आज आपको मैं कुछ डिफरेंस बताने वाला हूं। है तो ये दोनों स्विच ही, पर इनमें कुछ डिफरेंस है, यानी कि इसके कुछ वर्किंग कुछ अलग है और इसका यूज कुछ अलग है थोड़ा। यानी कि ये हमको अलग तरह की प्रोटेक्शन देती है और इसको हम अलग तरह से यूज करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पे। दोस्तों ये हमारे दोनों क्या है, स्विच है। स्विच तो है दोस्तों, लेकिन क्या है तो दोस्तों हमारा जो एमसीबी है, हम एमसीबी को बोलेंगे दोस्तों हमारा क्या है, हैंड ऑपरेट, यानी कि इसको हम हैंड से ऑपरेट करना पड़ता है जाके। जो हमारी एमसीबी होती है ये हमारी क्या होती है दोस्तों, हैंड ऑपरेट, यानी कि इसमें एक डिसएडवांटेज मान लो या इसको कुछ भी मान लो दोस्तों, ये हमको इसको मैनुअली हैंड से जाके ऑपरेट करनी पड़ेगी। तब कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर होता है हमारा जो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर होता है हमारा इलेक्ट्रिकल ऑपरेट, यानी कि हम इसको इलेक्ट्रिकल मतलब इसको सप्लाई देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल द्वारा ऑपरेट करा सकते हैं। यानी कि हम अपना कोई लिमिट स्विच हो सकता है, कोई सेंसर हो सकता है हमारा, या कोई कुछ भी डिवाइस हो सकता है, जैसे कि हमारे पुश बटन हो गए या हमारा कोई सेंसर हो गया या हमारा कोई लिमिट स्विच हो गया, जिससे क्या होगा हम इसको सप्लाई देके अपने कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करा सकते हैं। दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर होता है उसमें दो, यानी कि इसके जो ऑपरेट करने के लिए दो ऑप्शन दिए होते हैं, एक तो A1 टर्मिनल होता है, एक A2, यानी कि इस पे हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। इस पे 220 सप्लाई वोल्टेज का भी हो सकता है दोस्तों, ये 440 का भी वोल्टेज का भी आता है दोस्तों ये 24 वोल्टेज डीसी से भी ऑपरेट हो जाता है। यानी कि कई टाइप के हमारे कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, पर क्या है कॉन्ट्रैक्टर हमारे इलेक्ट्रिकल ऑपरेट, यानी कि इसको हम हैंड द्वारा ऑपरेट नहीं कर सकते। इस प्रकार का जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है जो मैंने आपको बताया है, यानी A1 और A2 टर्मिनल। दोस्तों इसमें ये दिए गए हैं A1 और A2, इसमें कुछ दो तरह से दिए गए हैं, यानी कि हम इस तरफ से भी ऑपरेट कर सकते हैं और इस तरीके से भी ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि कोई हमारा एक टर्मिनल खराब हो गया है, कुछ वर्क नहीं कर रहा, तो दूसरे टर्मिनल पर लगा के हम ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसको मैनुअली ऑपरेट नहीं किया जा सकता। अगर इसको मैनुअली ऑपरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा, यानी कि इसको हमको प्रेस करके रखना पड़ेगा। वही हम एमसीबी की बात करें दोस्तों, एमसीबी तो हमारी क्या है, यानी कि हैंडली ऑपरेट, इसको हम किसी सप्लाई द्वारा या किसी टाइमर द्वारा या लिमिट स्विच या सेंसर द्वारा इसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली ही जाके इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाता है, हमारा एमसीबी में हमको हैंड ऑपरेट है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है इसको हम ऑटो मैनुअली, यानी कि इसको हम ऑटो में चला सकते हैं, यानी कि किसी अदर डिवाइस द्वारा, यानी कि टाइमर सेंसर वगैरह द्वारा। तो यानी कि इसको हम हैंड से ऑपरेट करना पड़ेगा और इसको हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको हम ऑटो में चला सकते हैं। तो जिससे हमें इसमें एक एडवांटेज मिल जाता है कि यानी कि हम कॉन्ट्रैक्टर का यूज इसलिए भी कर सकते हैं दोस्तों इसको हमको एमसीबी को क्या है, मैनुअली चलाना पड़ेगा। यानी मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था, हम अपने इसको कॉन्ट्रैक्टर को ऑटो में चला सकते हैं, यानी कि ऑटो में, यानी कि कहीं से भी बैठकर हम ऑपरेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है इससे दो वायर उठाएंगे, जो A1 और A2 टर्मिनल मैंने बताया था, कहीं दूर जाकर हम इसको रिमोट लगा देंगे, यानी कि दो बटन, एक स्टॉप बटन और एक स्टार्ट बटन। तो इससे क्या हम इसको ऑटो में ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम इसको एमसीबी को ऑटो में नहीं चला सकते। दोस्तों नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों इससे हमें एक प्रोटेक्शन मिल जाती है जो हमको कॉन्ट्रैक्टर से नहीं मिलती है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन। दोस्तों शॉर्ट सर्किट होने पे क्या होगा, हमारा जो एमसीबी है वो दोस्तों हमारा कोई फेस या न्यूट्रल या फेस आपस में
भिड़ जाते हैं यानी कि टच हो जाते हैं, जिससे क्या होगा हमारी जो एमसीबी है वो इंस्टेंट ट्रिप कर जाती है, जिससे हमें क्या है कॉन्ट्रैक्टर में ये सुविधा हमको नहीं मिलती है, यानी कि इससे हमें शॉर्ट सर्किट नहीं मिलती है दोस्तों। यानी कि शॉर्ट सर्किट होगा तो इससे हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी दोस्तों। दोस्तों नंबर 4 पे आते हैं। दोस्तों इसको जब भी चलाना होगा, यानी कि इसको जब भी चलाना होगा, अगर दिन मान लेता है मैं चाहता हूं मेरी कोई मोटर पे एमसीबी लगी है और एक मोटर पे लगा है मेरा कॉन्ट्रैक्टर, तो एमसीबी जो जिस पे लगी है उसको मुझे हमेशा जाके मैनुअली, यानी कि मेरे को टाइम टू टाइम, मैं चाहता हूं मेरी मोटर 9 बजे चले और 10 बजे तक क्या हो जाए, बंद हो जाए, और फिर मेरी मोटर दोपहर 12 बजे चले और 2 बजे बंद हो जाए। तो इससे क्या होगा, मेरे को बार बार जाना पड़ेगा और इससे मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमको याद भी नहीं रहता दोस्तों कि मेरे को किस टाइम मतलब इसको बंद करने जाना है। इससे क्या होगा, हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों वही हम बात करें कॉन्ट्रैक्टर की। दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर को हम क्या है अपने टाइम के हिसाब से चला सकते हैं दोस्तों। इसमें हम क्या करें, एक टाइमर लगा के इसको हम टाइम सेट कर सकते हैं और इसको क्या चला सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। यानी कि इसमें हम मल्टीपल चॉइस है हमारे पास, यानी कि हम किसी भी टाइम इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। सिर्फ क्या करके अपने एक टाइमर लगा देंगे, जिससे क्या होगा हमारा कि हम अपना टाइमर में टाइम सेट कर देंगे और उसके हिसाब से हम चला सकते हैं दोस्तों। इससे हम अपनी सुविधा अनुसार चला सकते हैं, यानी कि जो सुविधा हमको सही लगेगी उसके हिसाब से इसको चला सकते हैं। लेकिन एमसीबी में क्या है दोस्तों, एमसीबी में हमको ये सुविधा नहीं मिलती। इसको क्या हमको हमेशा मैनुअली ही ऑपरेट करना पड़ेगा दोस्तों इसमें कॉन्ट्रैक्टर में एक और चीज मिल जाती है हमको दोस्तों, इसमें होता है ऐड ऑन ब्लॉक, यानी कि इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर है, इस पे एक टर्मिनल दिया गया है, जैसे इस पे लिखा हुआ है एनओ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, इस पे एनओ लिखा गया है, एनओ और एनओ, यानी कि नॉर्मली ओपन है, जब ये होगा क्लोज हो जाएगा। तो इस पे एक ऐड ऑन ब्लॉक आता है कुछ इस तरह का, इस पे क्या करेंगे हम ऊपर लगा देते हैं, इसमें हम अदर लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मैं चाहता हूं मेरी मोटर ऑन हो लेकिन उसके साथ में एक लैंप भी जल जाए, और एक जब मेरी मोटर बंद हो और तब भी एक लैंप जल जाए। यानी कि मेरे को 2 लैंप लगाने, एक तो मेरे को मालूम हो कि मेरी मोटर ऑन है तो मेरे लिए क्या रेड लैंप जलेगा, और मेरी मोटर बंद हो तो ग्रीन लैंप जलेगा। तो दोस्तों इसमें हमको एडवांटेज मिल जाता है जिसको हमको एमसीबी में हमको ऐसी सुविधा नहीं मिलती है दोस्तों। यानी कि बंद होने पर भी हमको ये इंडिकेशन देगा कि मेरी मोटर इस टाइम, यानी कि मेरा कॉन्ट्रैक्टर इस टाइम बंद है दोस्तों। तो दोस्तों वही हमको एमसीबी में ये चीज नहीं मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों मुख्य इनमें 4-5 कारण थे जिस कारण क्या है हम एमसीबी ना लगाकर क्या करें कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं दोस्तों। एमसीबी का जो है वो अपना एक अलग, यानी कि एक इसका अलग रोल होता है दोस्तों। मैंने जो आपको भी बताया था शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, और इसमें एक प्रोटेक्शन और मिलती है जो हमको कहते हैं ओवरलोड, यानी कि हमारा करंट ओवरलोड, यानी कि मेरी कोई 63 एम्पियर की एमसीबी है, उससे 80 एम्पियर या 90 एम्पियर या 100 एम्पियर यानी कि करंट फ्लो होता है, तो वो कुछ सेकंड के बाद क्या होगी हमारी एमसीबी ट्रिप कर जाएगी, जिससे हमें हमारा जो डिवाइस है, मशीन कुछ भी लगी है, उससे हमें उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो हमको क्या कॉन्ट्रैक्टर में नहीं मिलती है। तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जहां पे कॉन्ट्रैक्टर लगा रहता है उससे पहले वहां पे कुछ आपको कोई सर्किट ब्रेकर देखा होगा, या तो आपने एमपीसीबी देखी होगी जो हमारी आती है मोटर पे लगती है, यानी कि मोटर प्रोटेक्शन के लिए लगती है दोस्तों। या तो एमपीसीबी लगी होती है, या एमसीबी लगी होती है, या एमसीसीबी लगी होती है, यानी कि आपने कुछ ना कुछ सर्किट ब्रेकर जरूर देखा होगा। जहां भी हम कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं उससे पहले हम एक सर्किट ब्रेकर का यूज जरूर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एमसीबी का यूज कहां पे करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर का यूज क्या पे करते हैं दोस्तों, इसका एडवांटेज क्या है और इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों, ये आपने समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।